जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, पहला आज का जो हमारा स्क्रिप्ट है वो है अलशहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 23 अक्टूबर को लास्ट बनाई थी और ये इस वक्त यहाँ पे था और ये आप लोगों के पास जो है इसके पॉइंट्स बताए हुए थे, सपोर्टिंग पॉइंट। वहाँ से जो है इसने एक फेक आउट दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और वहीं से जो टारगेट्स इधर हम लोगों ने जो मार्क किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसको वो अचीव करता हुआ इजीली वहाँ पे गया है। सो वंस अगेन यहाँ पे दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चले कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करके और प्रॉपर प्लान से जब आप काम करेंगे, ऑल दो इसने टाइम बहुत लिया है इस तरीके से, ये देखें टाइम इसने लिया है। डेफिनेटली टाइम की तो जाहिर सी बात है, उस पर तो किसी को भी नहीं पता होता कि एज सच कितनी देर में पहुंचेगा, लेकिन एक चीज़ पता लगाना कि कहाँ तक पोटेंशियली जा सकता है वो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे आपने इस चीज़ को दर्जनों दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं चीज़ें और यहाँ पे भी आपको एक वंस अगेन एग्जांपल जो है देखने को मिली है। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ एक क्विक डिस्क्लेमर, नो क्लेम नो ब्लेम। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए। तो यहाँ पे इसकी मैं आपको फ्रेश वर्किंग करके अभी बताता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ है। सबसे पहले इसके ट्रेंड को समझिए। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये मैं सपोर्ट लगाना भूल गया। यहाँ पे अगर हम देखें तकरीबन इसने ₹8.54 या राउंड फिगर अगर मैं करूँ तो ₹8.5 के आसपास इसने जो है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया। वहाँ से इसने एक जो है फिर हाई एक जो है यहाँ पे डिफाइन किया अराउंड 1324 और 1378, यानी एक अगर आप तरीके से इसको देखेंगे इसने जो जोन क्रिएट किया है राउंड फिगर पे अगर मैं बात करूँ तो 1330 और 1380 के बिटवीन में इसने एक जो है जोन क्रिएट किया है। हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो और इस तरीके की सिचुएशन हो, क्योंकि फेक आउट्स भी होते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से पहले फेक आउट्स भी होते हैं, तो इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए आपको जो है जोन बनाने पड़ते हैं जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसको आप बना लेंगे जब, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्राइस रेंज जो है जहाँ तक प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको समझें जी, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ से इसने एक मूव बनाई, फिर नीचे आया, अभी फिर ये इसी जोन के पास जा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, फिर ये इधर आया और अभी फिर इधर ये मंडला रहा है और फिर यहाँ से जो है इसने जो है एक रिजेक्शन लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये इस दफ़ा भी इसी जोन से रिजेक्ट किया और यहाँ से जो है हमारे पास जो है बेसिकली जोन ये दूसरा जो है बना इसकी वजह से, वरना ऑल दो रेजिस्टेंस ये यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस दफ़ा जो है थोड़ा पीछे की तरफ ये आया और यहाँ पे आके जो है इसने रिजेक्शन जो है दिखा और वहाँ से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की तरफ आ रहा है। तो उसूली तौर पे अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो अगर आप देखें एक तो जो पैटर्न समझते हैं दोस्त, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है कंसोलिडेशन बड़ी हो रही है और एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे अब अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसको इस ट्रेंड लाइन को जो है तोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन इसके लिए एक एज अ सपोर्ट लेवल का काम कर रही है। तो अगर ये इस ट्रेंड को तोड़ता है इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रेंड वीक हो गया है, जो कि पर्सनली लग भी रहा है। बट अभी देखते हैं कि कंफर्मेशन क्या होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जो है इस कैंडल ने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे यानी ट्रेंड लाइन के नीचे जो है इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग भी दी है। ऑल दो यहाँ पे बायर्स ने देखें एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जो इतनी बड़ी विक बनी है, कोशिश की है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, बट वॉल्यूम जो है वो उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप इधर वॉल्यूम देखें, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा आप जूम इन करके देखेंगे आपको दिख जाएगा। देखें एवरेज वॉल्यूम से भी कई ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे बड़ी कैंडल भी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वीकनेस का साइन ज़रा सॉलिड है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी कैंडल स्टिक को सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम और कैंडल स्टिक का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक होता है प्राइस एक्शन को जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो आपके पास जो है एक तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आप जो है रख सकते हैं एक ड्रॉप जोन, क्योंकि अब ये ट्रेंड जो है वीक हुआ है, वीक होके टूट रहा है, तो अब प्राइजेस कहीं तो ज़ाहिर है रुकेंगे। तो तकरीबन 11:33 के आसपास यानी इस सपोर्ट जोन पे, या आप इधर रख लें इसको, ₹11 के आसपास जो है अब हमारे पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग तलाश करेंगे अगर किसी को इसमें एंट्री बनानी है। नंबर 1। नंबर 2, किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको फिल वक्त यहाँ निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी नहीं निकला है तो आप यहाँ तो ₹11 पे इसको देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। एल्स 11.90 11.80 के बिटवीन में भी आप इसमें से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर नेक्स्ट इसके पास जो एक टारगेट यानी पॉइंट आ रहा है जहाँ से बाउंस लेगा वो ये आ रहा है, और यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है या इवन दो ये इधर से भी अगर कंटिन्यू करता है कि लेट सपोज ऐसा होता भी है कि जैसे फेक डाउन मैंने नीचे आपको दिखाया, यहाँ पे भी हो सकता है और होता है,
तो यहाँ से भी अगर ये कर्व लेता है और दोबारा एक मोमेंटम बनाता है ऊपर की तरफ, तो ये भी वाला आपके पास रेजिस्टेंस जोन जो है ये एक एज अ पहला टारगेट होगा 1327 1378 के बिटवीन का। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो 1380 यानी इस ब्लू लाइन से जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। और एक अगर अच्छा डिमांड जोन और वैल्यू जोन में बोलूँ तो अगर ये नीचे आते आते आता है तो तकरीबन 8.50 का ये जो जोन है, फिर हम इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा तलाश करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखें इधर काफ़ी देर ये कंसोलिडेट हुआ, ये देखिए कंसोलिडेशन के बाद इसने एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम दिया और उसके बाद ये फिर जो है ठंडा पड़ गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें यहाँ से इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक ट्रेंड छोटा सा जो है इसके अंदर इसने चलाया, तो यहाँ से जो है इसमें भी हमारे पास जो है ये एक मोमेंटम हमें इधर भी देखने को मिला है। बट टू कीप इट सिंपल, आपके पास ये एक जोन है और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। इंडिकेटर भी अगर मैं आपके साथ ला के देखूँ तो देखें इंडिकेटर ने भी एग्जैक्टली इसी कैंडल के ऊपर आपको जो है निकाल दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा FNEL फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने तकरीबन यहाँ पे एक हाई डिफाइन किया है 7 रुपये 8 पैसे का। वहाँ से इसमें हमें डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, नीचे आते आते इसने एकदम शार्प डिक्लाइन नीचे दी और बेस सपोर्ट बनाई 4 रुपीज़ 35 पैसे पे। वहाँ पे जाके रुका, एक खूबसूरत हमारे पास जो है हैमर की जो है फॉर्मेशन हुई, कैंडलस्टिक पैटर्न जो दोस्त समझते हैं, वहाँ से हमारे पास एक कन्फर्मेशन सिग्नल इसके ब्रेकआउट के बाद आया। ब्रेकआउट के बाद जो है इसका एक मेजर ट्रेंड जो डाउनवर्ड चल रहा था, ये देखें उसके पास जाके उसी ट्रेंड लाइन के पास जाके अब ये रेजिस्ट हो रहा है, और ना कि सिर्फ उससे रेजिस्ट हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे फिर रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन का जो पहला जोन है 5 रुपये 40 पैसे के आसपास, तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली जाके इसने हिट किया और वहाँ से अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? यहाँ पे भाई सिंपल इज़ दैट कि अव्वल तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो 5 रुपये का या 4 रुपये, ये 99 पैसे बेसिकली राउंड फिगर करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो 4 रुपये 90 पैसे का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से इसने मोमेंटम लेना था वो ले चुका है। अब अगर ये मोमेंटम आगे इसको बरकरार रखना है तो इसको अब इस मेजर जो डाउनवर्ड ट्रेंड इसके अंदर एक चल रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा। और फिब लेवल की जो एक कंप्लीट रिट्रेसमेंट होती है जिसको आप 50% या 61.80% बोलते हैं, तो उसके टारगेट अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5 रुपीज़ 72 पैसे और 6 रुपये के आसपास का टारगेट फिर हमें जो है देखने को मिल सकता है। बट फॉर दैट इसको अच्छा वॉल्यूम लगाना पड़ेगा और एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ इसको तोड़ना पड़ेगा, एल्स ये दोबारा जो है अपने 4 रुपये 30 पैसे के पास जो है अगर दोबारा मिले तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और यही स्टॉप लॉस आपके पास 4 रुपये तकरीबन 98 या 80 पैसे का आप अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक रख सकते हैं। ऑल दो वैसे टेक्निकली देखें तो यही स्टॉप लॉस बनता है 5 रुपये का, बट पेनी स्टॉक है, थोड़ा बहुत ऊंची नीचे हो जाती है कुछ पैसों की, तो आप 10-20 पैसे ऊपर नीचे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो मैनेज करके रख सकते हैं। तो इससे नीचे है तो फिर आपको जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इधर ही तलाश करनी है। और यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है तो आपको पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करेक्शन इसकी बनती थी वेव की, और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस जो करेक्शन बनती थी वो इसने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर ली हुई है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसके बेतहाशा कमेंट से अच्छा एक आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली जब भी आप कमेंट करते हैं तो 1-2 वीडियोस पीछे पहले देख लिया कीजिए कि उसके स्क्रिप्ट का एनालिसिस हो चुका है कि नहीं, क्योंकि एक स्क्रिप्ट को जो है कोशिश होती है कि एक वीक में एक दफ़ा किया जाए, अनटिल और अनलेस वो टारगेट्स उसके अचीव अगर हो गए तो दैट इज़ अनदर सिनेरियो, क्योंकि बार बार वो फिर वीडियो जो है बिलावजह लंबी होती है। तो वीक में कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा एनालिसिस करके उसको फिर नेक्स्ट वीक के ऊपर रखा जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत किया करें, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखा करें कि 1-2 दिन पहले इसका एनालिसिस हुआ है कि नहीं। टाइम तो देखें देना पड़ेगा, मैं अपने एंड से टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों को अपने लिए थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ भी 1 जनवरी को बनाई थी, तब ये यहाँ था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका एक पोटेंशियल टारगेट 32.60 पैसे का हो सकता है। एल्स अगर ये नहीं होता तो बेसिकली कंडीशन आपको बताई इसलिए जाती है कि अगर ये नहीं जाता और बीच में मुड़ जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली जो होती है, तो वो ये लाइव सिनेरियो आप लोगों के साथ आ गया। देखें यहाँ जाता जाता जो है इसमें यहाँ पे आके मुड़ा है, मुड़ के एग्जैक्टली जो है इसने सबसे पहले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, बाउंस लिया और फिर दोबारा एग्जैक्ट लेवल आप देखें उस वीडियो में भी आपके साथ मेंशन है, ये एक सपोर्ट जोन था
और आप देखें कहाँ से इसमें जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है, बायर्स ने कहाँ पे आके बाइंग डाली है, एग्जैक्टली वही 27 रुपये 8 पैसे पे डाली। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा, आपके अलावा हज़ारों लोग और भी इस लेवल के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए हैं और ये वैलिड लेवल है। तो अभी अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो 27 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अच्छे पॉइंट पे एंट्री बनाई है, कोई गलती नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जिन दोस्तों ने एग्जिट नहीं लिया है तो उनको इस कैंडल पे ले लेना चाहिए था स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ। तो खैर मैंने शेयर भी किया था, लेकिन नहीं लिया तो भी कोई मसला नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया और आप यहाँ तक रुके और आप यहाँ से भी अगर ये नीचे खिसक सकता है तो आपको पहली फुर्सत में निकलना, वरना फिर लंबे झांसे में आप लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल किसी जिन जिन दोस्तों ने अब यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो उनके लिए पोटेंशियल टारगेट यही पहला जो है 32.60 का। और वो क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम बनाया था उसमें यहाँ पे इसको इस टारगेट को अचीव करना चाहिए था। टेक्निकली क्यों, वो इस वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कस डिटेल में किया, आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ से अब ये जब इसको क्रॉस करेगा तो एकदम स्पाइक जब देता है तो दूसरे टारगेट को भी इजीली कैच कर लेता है 35.33 का। तो आपके में से किसी की भी अभी अगर एंट्री है तो उसके पास ये पॉइंट्स जो हैं स्टिल वैलिड है। और जस्ट इन केस इससे नीचे अगर ये लुढ़कता है तो फिर ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप जो हमने बनाया है ये वैलिडेट नहीं रहेगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस लेके इसमें से लाजमी निकल जाना है, पकड़ के बैठे नहीं रहना है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी देखें ट्रेड प्लान था बट वो फेल हो गया। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमें जो है एंट्री और एग्जिट अपना जो है कंट्रोल्ड वे में प्लान करके रखना और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी प्लानिंग करके रखनी है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये यहाँ पे एक इसने बॉटम बनाया और यहाँ पे इसने एक ये बनाया, तो पोटेंशियली यहाँ पे ये देखें नेक लाइन बना दी। तो पोटेंशियली यहाँ पे डबल बॉटम भी हो सकता है और डबल बॉटम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक रफ टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो दूसरा टारगेट ईजिली इसका जो है यहाँ तक बन सकता है। तो इसका यानी बेसिकली बताने का मकसद डिटेल में ये है कि जो भी चीज़ बताई जा रही है उसका एक सेंस बनता है, अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जा रही हैं। और इंडिकेटर को भी देखें तो इंडिकेटर ने भी इसी सपोर्ट पे पहले भी बाइंग से जो कॉल वो दी थी और यहाँ पे भी दी थी और यहाँ पे देखें इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे निकाल भी दिया हुआ था। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इसके ऊपर जाने से पहले आप देखें इसकी वीडियो भी लास्ट आप लोगों के साथ 23 अक्टूबर को बनाई थी, तो यहाँ पे था उस वक्त। तो आप लोगों के साथ पॉसिबल टारगेट जो है 23 अक्टूबर की वीडियो में आप देख भी सकते हैं, डिटेल में डिस्कस किया है कि पोटेंशियली कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे इसके पास जो है रिवर्सल्स बन सकते हैं। तो एक्जैक्टली यहाँ पे भी जो इसने ब्रेकआउट देने के बजाय, अभी जो मैं सिनेरियो पिछले स्क्रिप्ट में आपको समझा रहा था, ब्रेकआउट देने के बजाय इसने पास आके वहाँ से जो है इस ट्रेंड को तोड़ने के बाद एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पॉइंट पे गया। क्यों गया वो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप अगर लर्निंग पर्पस से देखना चाहे तो देख सकते हैं। और वहाँ पे इसने जो है अपना टारगेट कंप्लीट किया और वहीं से फिर इसको मोमेंटम मिला। फिर इसने उस रेजिस्टेंस को भी, यानी ज़ाहिर है रेजिस्टेंस था पहला, इसको तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद जो टारगेट इसका बनता था पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने उसको अचीव किया। और उसके बाद फिर ये अगर आप देखें तो आपके सामने, और फिर अभी आप देखें तो अभी ये उसी सपोर्ट पे एग्जैक्ट आया जो आप लोगों के साथ 23 अक्टूबर को मार्क की हुई थी और वहीं से आके इसने बाउंस दिया। तो महज ये भाई इत्तेफाक नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन है और पेशेंस का खेल है। अगर आप चार्ट को समझना शुरू हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी और समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सो अभी अब क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। ऑलराइटी, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस सेटअप इसका जो है इसने एक हाई क्रिएट किया था अराउंड 124 का, वहाँ से लुढ़कता पुढ़कता है नीचे आया। बेस सपोर्ट इसने तकरीबन अपनी बनाई 90 रुपये के आसपास। ये ब्लू लाइन भी और फिब के लाइंस भी हैं। यहाँ से इसने जो एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास अगर मैं फिब लेवल के अकॉर्डिंग इसको देखूँ तो इसने परफेक्टली जाके अपने गोल्डन रेशो पर हिट किया है। सबसे पहले 103, फिर दूसरा 107, अब तीसरा अभी जो है मैक्सिमम अगर इसको एक ज़रा अच्छी करेक्शन लेनी है तो 111 तक भी ये जा सकता है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 103 या 100 रुपये का इसमें आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो दोबारा ये जो है इसी वैल्यू जोन के पास आके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और हो सकता है मे बी पॉसिबल कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी कर ले, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर अभी देखें तो इसने जो है, एक सेकंड में आपको बल्कि दिखाऊं, तो यहाँ पे अब देखें इसने एक मोमेंटम यहाँ पे इधर बनाया होता शार्प ट्रेंड। तो अगर चले मैं उसको कैच नहीं भी करता और यहाँ से इन दो लाइंस को कनेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे स्टिल हमारे पास जो है तीसरा जो एक इसने बाउंस बनाया है वो स्टिल अभी भी इधर वैलिडेट है। तो एक ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड जो बेसिकली हमारे पास बना हुआ है वो अभी भी वैलिडेट है। तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। और अब ये अगर बाउंस देता है तो 2 पोटेंशियल टारगेट हैं, अगर बहुत ही मूड में तो ये 2 और टारगेट्स आपके पास 117 और 124 का भी दिखा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू करेक्शन और फिब की अगर अकॉर्डिंग जो लोग काम कर रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो लोग यूज़ कर रहे हैं या ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस जिस तरह क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस से मुराद जो लोग देखते हैं उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये आपके पास फिब की सपोर्ट भी यहाँ पे जो है, यानी 1 से 2 सपोर्टिंग पॉइंट या रेजिस्टिंग पॉइंट जो एक लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ज़रा सॉलिड कन्फर्मेशन भी बन सकती है। और अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आप देखें अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो एक ये माइक्रो लेवल पे आपके पास जो है डबल बॉटम भी बन रहा है। डबल बॉटम का अगर मैं एक रफ सा टारगेट भी निकालता हूँ जी तो ये आराम से जो है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और ये अपनी इस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट कर सकता है। ऑल दो वाइस वर्सा नीचे जाएगा तो फिर ये तकरीबन 98 या 90 के पास भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल या हवा नहीं है जितनी बनाई हुई है, बस आपको करेक्ट टाइम के ऊपर करेक्ट टूल को यूज़ करना है। हर टूल हर जगह नहीं चलता। इंडिकेटर को आप लगा के देखें, इसने यहाँ पे फिल वक्त एग्जिट दिया हुआ है। उसके अलावा बॉलिंजर बैंड्स इधर भी हमारे पास जो है सिग्नल को इतना ख़ास दिख नहीं रहा है, डाउनवर्ड ही एक सिग्नल इसका भी मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें समझ में आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। होपफुली मैं समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है ट्रीट पाकिस्तान लिमिटेड, ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें 19 सितंबर को इसकी वीडियो अराउंड मैंने यहाँ बनाई थी और ये टारगेट्स आप लोगों के साथ रखे हुए थे। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज़ क्यों बनाए थे ये लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो एग्जैक्टली ये वहाँ पे आया जो सपोर्ट मार्क किए हुए थे। अगर आप देखें इधर बेस सपोर्ट पे नहीं आया लेकिन बीच में सपोर्ट लेवल मार्क थे, यहाँ हम लोगों ने देखा था। वहाँ पे आगे इसने बाउंस किया, टारगेट अचीव किए, फिर ब्रेकआउट, इसमें जो एक मोमेंटम किसी वजह से गैप डाउन हुई, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पे गिरा, करते 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 उन्हीं रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके एग्जैक्ट देखें आप यहीं से ये रेजिस्ट किया और अभी जो है इधर इसके बिटवीन में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, सिर्फ हमें इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। तो फिलवक्त अगर आप देखें तो फिलवक्त अभी क्या करना चाहिए, फिलवक्त अभी ये साफ दिख रहा है तो अप ट्रेंड में, लेकिन बड़ा चॉपी अप ट्रेंड है। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आइए देखते हैं। राइट, सो यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसने जो है एक बेस सपोर्ट बनाई थी अराउंड तकरीबन 15 रुपये 70 पैसे से। वहाँ से एक जो है अप ट्रेंड इसके अंदर चल रहा है और ना कि सिर्फ अप ट्रेंड चल रहा है। जो लोग पैटर्न के शौकीन हैं और पैटर्न्स को देखते हैं तो बड़ी कंसोलिडेशन भी साथ में लेता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है लाइंस इसकी कन्वर्ज हो रही हैं तो अभी पता लगेगा। बीच में ऑल दो इसने बाहर जाने की कोशिश करी तो वहाँ पे इसने एक मैक्स हाई लगाया 22.47 पैसे का, लेकिन पैटर्न जो है ज़ाहिर है वैलिडेट नहीं हुआ था और वहाँ से जो है दोबारा ये एक फेक आउट बेसिकली कंसीडर किया जाता है और प्राइसेस जो है नीचे आए। नीचे आके उसी रेजिस्टेंस को 19.95 वाले को इसने जो है टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद नीचे गिरा और इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसने इसको फेक आउट दिया। फेक आउट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फेक आउट को कैसे जो हम लोग देखें। तो फेक आउट देखने के भाई तरीके तो हैं, बट ये चीज़ आपको जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस करके आएगी, उसके बगैर ये नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक फेक आउट दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली, और वहाँ से फिर ये ऊपर आके इधर से रेजिस्ट करके अभी इधर आया। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो भाई ये ट्रेंड लाइन को यानी 1880 1890 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें रखें, नंबर 1। नंबर 2 ज़ेड, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर इसमें इसके पास एक स्टॉप ये आ रहा है तकरीबन 17 रुपये के आसपास, और दूसरा एक वैल्यू जोन अगर मैं अच्छा बोलूँ एक अच्छी ट्रेड ढूंढने का तो 1570 का ये जो एक इसके अंदर जो आपके पास जो एक ड्रॉप दिखा था, यहाँ से इसने एक मोमेंटम बनाया था। ये भी एक अच्छा जो है आपके पास जोन हो सकता है, लेकिन उसमें भी आने में टाइम है। बट यहाँ पे भी फिलहाल ये कंसोलिडेशन में चल रहा है और कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक रफ टारगेट निकालूं तो अराउंड अगर ब्रेकआउट देता है तो यही 22.50 और 22 रुपये के आसपास जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है। और यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो पहला स्टॉप इसके आसपास ही आ रहा है, या ये इधर भी गिर सकता है। तो सारी चीज़ें आपके सामने, आपको सिर्फ उनको समझना और उनके अकॉर्डिंग जो है जस्ट रिएक्ट करना है अकॉर्डिंगली। बट रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए ट्रेड को मैनेज करते हुए चलना है, अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी है। तो अभी कंसोलिडेशन में जो है उनके बाद जो है स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए, और टेक प्रॉफिट टारगेट जो है अगर ऊपर निकलता है आपके साथ, अभी मैंने शेयर किया तकरीबन 22 रुपये के आसपास, या मैक्सिमम हाई जो है आपका ये 22.47 का है।
उससे अगर आप यानी एक फ्रेश पूरा एक वेव पकड़ना चाहते हैं तो जब तक ये इसका हाई जो है क्रॉस नहीं हो जाता 22.47 या 50 आप राउंड फिगर अगर कर लें, तब तक आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। या बिग मूव पकड़ना चाहते हैं तो फिर आप इस सपोर्ट लेवल का या तो वेट करेंगे यानी 15.70 की, या ये तकरीबन 22.50 के ऊपर इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे। एल्स जो लोग पैटर्न की ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है लेवल आप लोगों के साथ जो है मैंने डिटेल में शेयर कर दिए हैं। या ये इस लेवल का ब्रेकआउट करे तकरीबन 20 रुपये का, तभी हम इसके अंदर नेक्स्ट टारगेट जो है 22 रुपये के आसपास का रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आपके साथ 16 अक्टूबर को बनाई थी अराउंड यहाँ पे। तो इसमें ट्रेंड बताया था मैंने आपको और सपोर्टिंग पॉइंट बताए थे। सपोर्टिंग पॉइंट पे तो आगे सपोर्ट पे प्राइस नहीं रुके, लेकिन ट्रेंड के पास जो है ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उस जोन के पास आके देखिए प्राइजेस यहाँ पे आपको दिखाऊँ रुके, हंटिंग हुई स्टॉप लॉस की, और वहाँ से जो 2 टारगेट्स थे वो तो इसने अचीव किए। अचीव करके इसने उन्हीं को सपोर्ट बनाया, फिर इतना आगे गया और अभी रिसेंटली इसने फिर उसी पॉइंट को जो है सपोर्ट डिफाइन किया है। तो यानी ये लेवल स्टिल अभी जो है वैलिडेट है। तो अभी फिल वक्त आपको क्या करना चाहिए आइए देख। ऑलराइट, सो इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पर्सनली मैं भी यही देख रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा इसको बड़ा गौर से देख रहा था। तो उसके बाद जो एक क्लियर चीज़ समझ में आ रही है, देखिए स्ट्रक्चर समझने के लिए आपके पास जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं या टूल्स हैं उसको यूज़ करते हुए आपको जिस तरीके से क्लियरली चीज़ समझ में आ रही है, और वो उसमें इलस्ट्रेशन उसकी बेसिकली जो हो रही है इन दिस केस ये लाइंस मैंने लगाई हैं, तो मेरे पास एक पैटर्न की जो एक फॉर्मेशन इलस्ट्रेट हुई है इसमें, तो वो उस तरीके से अगर हो रही है तो यू शुड गो फॉर दैट। आपको जो है बिला वजह ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको जस्ट वेट करना है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई, दूसरे स्टॉक में भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने बेस सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया अराउंड हमारा 60 रुपये और 61 रुपये के दरमियान। ये जो लाइन नीचे मैंने आप लोगों के साथ लगाई है, यहाँ से इसने एक स्पाइक क्रिएट किया और 75 रुपये का हाई लगा के ये यानी इसको हाई लगाने पहले इसने यहाँ पे एक स्टॉप भी लिया था, दायरा झूमता झूमता ऊपर ये गया है। और यहाँ देखें 65-64 के ऊपर इसने जो है कि यहाँ पे 65 रुपये 64 पैसे के ऊपर एक सपोर्ट बनाई, और यहाँ से फिर स्ट्रेट जो है ये ऊपर गया। इसने हाई डिफाइन किया अराउंड 75 रुपये के आसपास, और वहाँ से फिर लुढ़कता ये नीचे आके इसी सपोर्ट के पास दोबारा आया 65 रुपये 64 पैसे के इसने एक स्पाइक दिया, बट इसने इसको वैलिडेट नहीं किया तोड़ के। फिर जो है ये इसने एक बड़ा जो है डबल बॉटम लगाया अपनी उसी सपोर्ट जोन का 60 और 61 के बिटवीन के जोन का, और वहाँ से फिर इसने एक स्पाइक दिया और अपनी एक मेजर जो इसकी ट्रेंड लाइन थी डाउनवर्ड मोमेंटम की उधर से जाके रेजिस्ट हुआ बाहर जाने की। ऑल्दो इसने कोशिश करी बट फिर भी बाहर नहीं जा पाया। तो अभी क्या करना चाहिए भाई, अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको 50% प्रॉफिट टेकिंग जो है वो लाजमी करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। एल्स अगर नहीं करिए तो आप ये ट्रेंड लाइन टूटी तो ये ट्रेंड ज़ाहिर वीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें 69 रुपीज़ के आसपास अगर ये इससे नीचे निकलता है तो आपको पहली फुर्सत में इसमें से स्टॉप लॉस लेके अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस निकल जाना चाहिए। बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है, क्योंकि मुझे ये लगता है, और क्यों लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हर बंदे का हिसाब किताब अपना अपना होता है, वो अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज करता हुआ चले। तो यहाँ पे फिर अकॉर्डिंग टू दैट ये अगर नीचे आता है तो फिर ये तकरीबन 65 रुपये 64 पैसे के आसपास की पहली सपोर्ट है, या एक वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ तो 61-62 रुपये का जो इसका जोन है जहाँ से पहले इसने एक मोमेंटम दिया था, हम फिर इसको जो है दोबारा कैच करने की कोशिश करेंगे। एल्स मैक्सिमम हाई के लिए अगर ये ट्रेंड को छोटे को कंटिन्यू करता है तो ये दोबारा जो है इसके पास जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड ये वाला हाई आ रहा है 75 रुपये का। तो जो दोस्त बैठे हुए हैं या जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो वो इस ब्रेकआउट के ऊपर तकरीबन यहाँ तक भी इसको टारगेट कर सकते हैं, बट बहुत केयरफुली, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ चल रहा है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बड़ी कंसोलिडेशन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये एक बड़ा आपके पास जो है फॉर्मेशन किसकी बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल की बन रही है, बनी नहीं है। अगर यहाँ से टकरा के नीचे आता है तो ये बड़ी फॉर्मेशन आपके पास बन सकती है। तो बड़ी कंसोलिडेशन में फ़ायदा तो होता ही है, टाइम लेकिन लगता है, तो नुकसान भी फिर वैसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करते हुए ट्रेड को लेने की ज़रूरत है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आपके साथ अराउंड 30 अक्टूबर को इधर बनाई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पैटर्न कंसोलिडेट हो रहा था एग्जैक्टली इसने जो है वहाँ से ब्रेकआउट दिया, बाहर निकला और नीचे आके अभी जो है फिल वक्त इसने जो है इधर कहीं स्टॉप बनाया। तो इसका जो चार्ट है वो हम लोग देखेंगे डेली। क्यों? क्योंकि आवरली चार्ट बहुत चॉपी इसका समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं यहाँ पे आपके साथ डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ अभी, और हम लोग फर्दर देखेंगे कि यहाँ पे अभी इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए।
ऑलराइट, सो वंस अगेन आपको रिमाइंड करा था, चलो ये दावा का सिर्फ डेली चार्ट हम देख रहे हैं और बाकी जितने भी देखे हमने आवरली देखे हैं। वीडियो के अख्ताम पे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कोई आपका स्टॉक आप देखना चाहते हैं तो उसका भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है कवर करने की कोशिश की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे, जिस स्टॉक का नाम होगा, उसको जो एंटरटेन किया जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई चीज़ अगर अच्छी ना लगे, वीडियो अच्छी ना लगे, तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, और डिसलाइक करके लेकिन रीज़न ज़रूर बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसके अंदर मज़ीद इंप्रूवमेंट जो है की जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक इसने जो है बेस सपोर्ट बनाई है अराउंड 94 रुपीज़ के पास। यहाँ पे एक पहला इसने एक रेजिस्टेंस यानी एक स्पाइक क्रिएट किया हमारे पास 120 रुपये के आसपास, अगर आप देखें इस जोन के पास, यानी इधर जहाँ मेरा कर्सर है। उसके बाद यहाँ से फिर ये रिवर्सल आया, इधर ही इसने दोबारा जो है सपोर्ट बनाई। वहाँ से जाते जाते ये जो है इसने एक ऊपर एक इससे रेजिस्टेंस से पहले जो है थोड़ी सी करेक्शन ली, छोटी सी एक सपोर्ट इसने तकरीबन बनाई, जो पिंक सा जोन आपके साथ मैंने बनाया तकरीबन 105-107 के बिटवीन का। और यहाँ से फिर जो है अपने इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ, जो पहले था 120 का। आप देख रहे हैं जितने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है पहले ओनर हुए हुए होते हैं, और वहीं पे जाके प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये चलते चलते यहाँ पे इसके पास एक फॉर्मेशन हो गई हमारे पास एक चैनल की। करते करते इधर आता है चैनल के बॉटम पे आके इसने फिर एक बाउंस दिया और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 137 रुपये के पास। और फिर अकॉर्डिंग टू चैनल इसको यहाँ पे सपोर्ट बनानी चाहिए थी, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन इसका आ रहा था 120 का, लेकिन इसने धड़ाम से इसको तोड़ा और नीचे आके दोबारा अपने पुराने सपोर्ट जोन पे इधर आके 106 और 107 के बिटवीन में गिर गया, और अभी फिर स्पाइक ले रहा है। तो अभी किसी ने एंट्री ली हुई है तो 105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। LCA 94 का इसके पास वैल्यू जोन है, जो अच्छे ट्रेड हंट करने के लिए बैठे हुए होते हैं उनके लिए यही जोन है। और ये अगर यहाँ से गिरता है तो फिर इसके पास कम से कम पहला टारगेट जो है, यानी पहली सीढ़ी जो है जहाँ ये रुक सकता है पोटेंशियली, 94 का लेवल आ रहा है। यहाँ भी अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम इसके अंदर देखेंगे, और यही जितने टारगेट्स हैं आप इनको रीटारगेट कर सकते हैं। एल्स फिलहाल अगर आप देखें किसी ने एंट्री अगर बनाई हुई है तो अभी करीबी टारगेट 120.14 या 120 का है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें पहले भी यहीं से रेजिस्ट करा था और बीच में आके इसने यहीं से जो है ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रुका भी है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट थी। अब अगर ये इसको सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट टूटी है तो इट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर इसने इसको रेजिस्टेंस डिफाइन करना है तो ये यहाँ से जो है अभी यहाँ से बाउंस देगा और यहीं से टकरा के नीचे की तरफ लुढ़क सकता है, और फिर ये दो पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे पास बाइंग जोन के लिए बन सकते हैं। एल्स अगर ये इसको भी तोड़ता ऊपर जाता है तो एक बड़े लेवल पे ये डबल टॉप जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए अगर जाता है तो 137.14 पैसे के आसपास भी जा सकता है। और अगर बिल्कुल एक फ्रेश वेव अगर आप देखने के ख्वाहिशमंद हैं और एक अच्छा मोमेंटम, तो फिर ये 137 को जब क्रॉस करे और ऊपर इससे क्लोजिंग दे, तभी हम इसके अंदर एक लॉन्ग रन में जो है अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक जो समझ नहीं आ रहे हो उसको अवॉइड किया करें, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। इसको मैंने वापस आवरली भी कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग वीडियोस को आवरली पे ही कंटिन्यू करें। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी।